हेलो दोस्तों, मैं हरिवंश स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल घर का स्कूल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आव्यूह की प्रश्नावली 3.3, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 तक लगा चुके हैं और इसमें आगे क्वेश्चन नंबर 6 आज हम लगाने जा रहे हैं। देखिए, आपको दिया है यदि ए बराबर आव्यूह दिया है तो सत्यापित कीजिए कि ए डैश इंटू ए बराबर आपका आई है। जो आपका ए डैश है, ए है, आप ए डैश आपका होता है परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह और जो आपका आई दिया है, आई दिया है आपका इकाई आव्यूह, जिसे आप तत्समक आव्यूह भी कहते हैं। तो देखिए, आपको ए डैश दिया है, ए दिया है, आपको ए डैश निकालना। तो सबसे पहले ए डैश निकालेंगे। ए डैश निकालने के लिए आपको पता है कि आप पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर दें। तो आपकी इसकी पहली पंक्ति है कॉस एल्फा साइन एल्फा, इसको आप पहले स्तंभ में बदल दें तो आपको आ जाएगा कॉस एल्फा इंटू यहाँ पे आ जाएगा आपका साइन एल्फा। दूसरी पंक्ति है आपकी माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा, इसको आप दूसरे स्तंभ में बदल दें तो माइनस साइन एल्फा, यहाँ आ जाएगा आपका कॉस एल्फा। आपका ए डैश आ गया, आपके पास ए है। अब आप ले लें एल एच एस। एल एच एस लेने पर एल एच एस आपने ले लिया तो एल एच एस में आपका ए डैश इंटू ए, आप ए डैश रखें, ए डैश कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा और कॉस एल्फा इंटू ए का मान है आपके पास कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा और कॉस एल्फा। अब आप इन दोनों की गुणा करवाएं। तो पहले आप भी में चलते हैं आप पंक्ति वाइज, दूसरे में चलते हैं आप स्तंभ वाइज। तो गुणा करवाएं तो कॉस और कॉस स्क्वायर एल्फा, अब माइनस और माइनस प्लस साइन स्क्वायर एल्फा। अब यहाँ होगा आपका गुणा तो साइन एल्फा इंटू कॉस एल्फा और माइनस और प्लस आपका माइनस साइन एल्फा इंटू कॉस एल्फा। अब आप दूसरे स्तंभ में आए यहाँ पे तो इसकी गुणा करवाएं तो आपका आएगा साइन एल्फा इंटू कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा इंटू कॉस एल्फा। और यहाँ पे देखिए आप तो इसकी गुणा करवाएं तो आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा। देखिए अब यहाँ आपका कट गया, यहाँ आपका कट गया, साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा। ये आपकी होती है प्रमेय, सर्वसमीकरण होती है कि साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा बराबर आपका 1 होता है। 1 0 0 1। ये देखिए आपका आई है, 2 कोटि का आई है आपका। तो आपका इससे हो गया एल एच एस बराबर आर एच एस, ये आपका सिद्ध हो गया। अब आपका अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि आव्यूह आपको ए दिया हुआ है, एक विषम सममित आव्यूह है। तो आप सबसे पहले देखें कि विषम सममित आव्यूह की आपकी कंडीशन क्या होती है, यानी शर्त आपकी क्या होती है। तो आपकी विषम सममित आव्यूह की शर्त होती है विषम सममित की शर्त। विषम सममित आव्यूह की शर्त होती है कि आपका ए डैश जो ए का परिवर्त आव्यूह होता है वो आपके माइनस ए जो आपका आव्यूह दिया है उसके बराबर होता है। ये आपकी शर्त होती है विषम सममित की। इसको आप अच्छी तरह से नोट कर लें और याद कर लें। तो आपको देखिए ए तो दिया है, आपको ए डैश निकालना है, यानी ए का परिवर्त आव्यूह ए डैश निकालना है। ए डैश निकालेंगे आप तो पंक्ति को आप स्तंभ में बदल देंगे और स्तंभ को आप पंक्ति में बदल देंगे। तो आपकी पहली पंक्ति है जो 0 1 माइनस 1, इसको आप पहले स्तंभ में बदल दें तो 0 1 माइनस 1। दूसरी पंक्ति आपकी माइनस 1 0 1, इसको आप बदल दें दूसरे स्तंभ में तो माइनस 1 0 1। अब तीसरी पंक्ति 1 माइनस 1 0 है, इसको आप तीसरे स्तंभ में बदल दें तो 1 माइनस 1 और 0। आपका ये ए डैश आ गया है। देखिए आप
अभी ए ना तो आपका ए के बराबर है, ना आपका इसमें ए बाहर है। अगर आप माइनस यानी ऋण चिन्ह बाहर लेने पर ऋण चिन्ह आप बाहर ले लें तो ए डैश बराबर आपका आ जाएगा, माइनस बाहर ले लें तो आपका जहाँ पर प्लस है वहाँ पर माइनस आ जाएगा, और जहाँ पर माइनस है वहाँ पर आपका प्लस आएगा। तो 0 1 माइनस 1 माइनस 1 0 1 1 माइनस 1 और 0। जब आपने जैसे ही ये देखा तो आपको लगा ये तो आपका बिल्कुल ए के बराबर है। देखिए आप मिला लीजिए, आपका ये ए के बराबर, तो ए डैश बराबर आपका आ गया माइनस ए। यह आपकी कंडीशन है विषम सममित अवयव की। तो देखिए आपका इससे सिद्ध हो गया कि आपका एक विषम सममित अवयव है। अब आपका अगला क्वेश्चन है, यदि ए बराबर आपका दिया है तो आपसे कह रहा है तो 1/2 ए प्लस ए डैश ज्ञात कीजिए। इसमें आपका ए तो दिया है, आप ए डैश निकालें पहले। तो ए डैश निकालेंगे आप तो पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर दें। तो आपकी पहली पंक्ति है जो 0 A B, इसको आप पहले स्तंभ में बदल दें तो 0 A और B। दूसरी पंक्ति है -A 0 C, इसको आप दूसरे स्तंभ में बदल दें तो -A 0 C। तीसरी पंक्ति है -B -C और 0, इसको आप तीसरे स्तंभ में बदल दें तो -B -C और 0। अब आपको 1/2 ए प्लस ए डैश निकालने के लिए इनको जोड़ना है। तो 1/2 आप बाहर रख लें, फिर आप ए प्लस ए डैश जोड़ दें। आप यहाँ पे ए लिख लें, ए है आपका 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, बी सी 0। आप यहाँ प्लस लगाएं बीच में, ए डैश को लिख दें, ए डैश 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी और 0। इन दोनों को आप जोड़ दें। पहले आप इन दोनों को जोड़ें तो 0 0 मिलकर आपका 0 बना, माइनस ए और ए मिलकर आपका 0 बना, बी और माइनस बी मिलकर आपका 0, ए और माइनस ए मिलकर आपका 0, 0 और 0 मिलकर 0, सी और माइनस सी मिलकर आपका 0 और माइनस बी और बी मिलकर आपका 0, सी और माइनस सी मिलकर आपका 0 और 0 और 0 मिलकर आपका 0। अब अगर आप इसमें 1/2 की गुणा करवा भी दें तो आपका आएगा 0। तो आपका इसका आंसर आ गया 0। यह आपका आंसर होगा।